नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह राजा, जय फाउंडेशन सोसाइटी सवाई माधोपुर। आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने की, रूरल टूरिज्म को डेवलप करने की बात। आपने सुना होगा कि गाँव में 70% आबादी निवास करती है। ये प्रतिशत अगर आंकड़ों की बात करें तो 70 से घट करके 63% पर आ गया है। इसकी मुख्य वजह है कि गांव के अंदर रोजगार की समस्याएं पैदा हो गई है। इसीलिए जय फाउंडेशन एक मुहिम चलाने जा रहा है। ये मुहिम होगी विलेज टूरिज्म को डेवलप करने की। अगर ये जिस तरह से सोचा गया है, जिस तरह से प्लान किया गया है, अगर हो जाता है तो इससे किस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्थानीय गाइड है, ऊंट घोड़ा बैल सफारी का संचालन है, होम स्टे संचालन है, पारंपरिक भोजन है, कला व हस्तशिल्प की बिक्री है। ये आप सीधे तौर पे विदेशी मेहमानों के साथ बिक्री कर सकते हैं, सीधा पैसा ग्रामीण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है महिलाओं की भागीदारी कैसे रहेगी इस टूरिज्म के अंदर। महिलाएं हैंडीक्राफ्ट निर्माण कर सकती है, उसको अच्छे दामों में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें शामिल होकर के, और ग्रामीण टूरिज्म के माध्यम से अगर जब टूरिस्ट गांव में जाएंगे तो सीधे सीधे महिलाओं से वो हैंडीक्राफ्ट परचेज करेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय की अगर बात करते हैं तो फार्मिंग टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है, जिसके अंदर पारंपरिक खेती किस तरह से की जाती थी या किस तरह से की जानी चाहिए का एक मॉडल विदेशी मेहमानों को या देसी मेहमानों को दिखाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती का अनुभव उनको उनके साथ साझा किया जा सकता है, जिससे भी डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो स्वच्छता है, शिक्षा है, भाषा कौशल है, व्यावहारिक ज्ञान है, महिलाओं व युवाओं की सक्रियता है। इन सब का डेवलपमेंट से सीधा सीधा संबंध है। कल्चरल डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो लोक कला का संरक्षण किया जा सकता है, जैसे काल बेलिया नृत्य कला है, घूमर नृत्य कला है, माड़ है, पपड़ी लोकगीत है, काष्ठ कला है, मिट्टी से जो हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है उसकी कला है। इन सभी कलाओं को एक मंच मिलता है ग्रामीण टूरिज्म को डेवलप करने की वजह से। पुरानी जो परंपराएं हैं उनको उनका पुनर्जीवन होता है अगर आप ग्रामीण टूरिज्म को पे जोर देते हैं, इसको डेवलपमेंट करते हैं, इसको मुख्य धारा से जोड़ते हैं। तो जैसे पुरानी प्रथाएं हैं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, पुराने त्योहार है, पहनावे हैं, रीति रिवाज है, ये धीरे धीरे करीब करीब विलुप्त होते जा रहे हैं। अगर आप ग्रामीण टूरिज्म को डेवलप करेंगे, इसको टूरिज्म से जोड़ेंगे गाँवों को, तो ये सब चीज़ें वापस से पुनर्जीवित होने लगेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो किसी भी गांव में अगर टूरिज्म है, वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी जो सड़कें हैं, बिजली है, पीने का पानी है, इंटरनेट है, ये सारी सुविधाएं धीरे धीरे पहले से बेहतर होती जाएगी। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे साफ सफाई आपको देखने को मिलेगी, कचरा प्रबंधन होगा, वृक्षारोपण भी होगा, जल संरक्षण भी होगा। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने की बात करें तो जैसे चूड़ियों का व्यापार है, जूट उत्पाद है, मिट्टी के बर्तन है, लकड़ी की नक्काशी है, ये सारे कार्य ग्रामीण आराम से कर सकते हैं और उनको सीधा सीधा सा वहीं पे उनको मार्केट मिल जाएगा अगर रूरल टूरिज्म डेवलप हो जाता है। तो होम स्टे का एक मॉडल है जिसको ग्रामीण विकास का एक प्रभावी तरीका माना जा सकता है। उसके बाद विलेज ब्रांडिंग है, उससे आप अपने ही किसी भी चिन्हित गांव को की ब्रांडिंग करके उसको टूरिज्म के मैप पे ला सकते हो। जय फाउंडेशन का लक्ष्य है कि जय फाउंडेशन ने राजस्थान के अंदर कई गांवों को चिन्हित किया है। आने वाले समय में केंद्र सरकार की मदद से
जो उन्होंने लक्ष्य रखा है वो ये है कि चिन्हित गाँव में एक तो होम स्टे को डेवलप किया जाएगा। टेंट सिटी किसी भी गांव में जहां पे विकसित की जा सकती है की जाएगी। हर चिन्हित गांव के अंदर ग्रामीण संग्रहालय स्थापित किया जाएगा केंद्र सरकार की ही मदद से। पर्यटन सूचना केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग जो प्रशिक्षित कार्यक्रम है वो संचालित किए जाएंगे, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुख्य है। जैसे गाइड प्रशिक्षण का एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें लोकल गाइडों को प्राथमिकता दी जाएगी। होम स्टे किस तरह से रन किया जाता है उसका भी प्रशिक्षण आगे आने वाले समय में जे फाउंडेशन के पैनल के अंदर है और ये सब किया जाएगा। होम स्टे का आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरह से रन करना है, आपकी भाषा क्या होनी चाहिए, आतिथ्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि अतिथि देवो भव की नीति पर किस तरह से ग्रामीण टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, ऑनलाइन मार्केटिंग का समय है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग किस तरह से की जाती है उसका प्रशिक्षण भी गांव में कैंपेन चला करके किया जाएगा। प्रमोशनल मार्केटिंग क्या होती है उसकी जानकारी भी जो चिन्हित गांव है पूरे राजस्थान के अंदर, उनके अंदर भी ऐसे कैंपेन, ऐसे कैंप लगाए जाएंगे जहां पे लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। आखिरकार अगर ये सब धरातल पर उतरता है तो आने वाले समय में इको टूरिज्म विलेज डेवलप किया जाएगा, हेरिटेज विलेज डेवलप किए जाएंगे, क्राफ्ट विलेज डेवलप किए जाएंगे, फार्म टूरिज्म को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है वो किया जाएगा, ट्राइबल टूरिज्म डेवलप किया जाएगा, एडवेंचर टूरिज्म डेवलप किया जाएगा और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसको किस तरह से लागू किया जा सकता है रूरल टूरिज्म के अंदर, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो उससे होगा क्या कि जितने भी ग्रामीण गांव के अंदर निवास करते हैं उनको रोजगार के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उनको एक मार्केट मिलेगा ग्रामीण टूरिज्म के माध्यम से, ताकि वो इधर उधर नहीं जाएंगे और गांव खाली नहीं होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था वीडियो के कि 70% लोग जो गांव में निवास करते थे घटकर 63% पे रह गए हैं, जो कि नहीं रहने चाहिए। भारत की पहचान गाँव से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।